दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राजधानी की हवा एक बार फिर जानलेवा स्तर पर पहुंच गई है। हवा की बेहद धीमी रफ्तार और खराब मौसम की वजह से दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील होती नजर आ रही है। आज भी राजधानी स्मॉग की मोटी परत में लिपटी हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। सरदार पटेल मार्ग में AQI 483 रिकॉर्ड किया गया, जो गंभीर कैटेगरी में आता है। पंडित पंत मार्ग में AQI 417, बाराखंबा रोड पर 474 दर्ज किया गया। अक्षरधाम इलाके में हालात और भी खराब हैं, यहां AQI 493 तक पहुंच गया। वहीं बारापुला फ्लाईओवर पर AQI 433 रिकॉर्ड किया गया, जिसे भी सीपीसीबी ने गंभीर श्रेणी में रखा है। दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी प्रदूषण और घने कोहरे की जो चादर है वो दिखाई दी। सोमवार सुबह करीब 7 बजे नोएडा ग्रेनो पूरा शहर घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। मेट्रो स्टेशन, मुख्य सड़कें और एक्सप्रेसवे पर जो विजिबिलिटी थी वो बेहद कम रही। वाहन चालकों को मजबूरन कम गति से गाड़ियां चलानी पड़ी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में दिल्ली नोएडा फरीदाबाद और यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले वाहन रेंगते नजर आए। इससे पहले रविवार को लगातार दूसरे दिन दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। ये सीजन का अब तक का सबसे प्रदूषित दिन माना गया। यही नहीं, पूरे देश में दिल्ली तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रही। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे से हुई और दिन भर स्मॉग की मोटी परत छाई रही। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी सबसे ज्यादा प्रभावित रही। प्रदूषण का असर अब सीधे लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। कई इलाकों में लोग N95 मास्क पहनकर बाहर निकलते नजर आए। आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी की शिकायतें बढ़ गई हैं। खासकर बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को ज्यादा दिक्कत हो रही। एनसीआर की बात करें तो नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा, जहां AQI 466 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में 459, ग्रेटर नोएडा में 435 और गुरुग्राम में ये 291 दर्ज किया गया। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि फरीदाबाद की हवा अपेक्षाकृत बेहतर रही, जहां AQI 218 दर्ज किया गया। यह भी खराब श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के अनुसार रविवार को हवा पश्चिमी दिशा से महज 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। अधिकतम मिक्सिंग हाइट करीब 800 मीटर रही। दोपहर 3 बजे PM10 की मात्रा 448.2 और PM2.5 की मात्रा 294.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। सीपीसीबी का पूर्वानुमान है सोमवार और मंगलवार को हालात और बिगड़ सकते हैं। हवा के बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में बने रहने की आशंका है। ऐसे में लोगों को खांसी, सिर दर्द, आंखों में जलन और सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक राहत के कोई आसार नहीं। हवा की रफ्तार लगातार में कमी रहेगी और ठंड बढ़ने से प्रदूषण के कण वायुमंडल में लंबे समय तक टिके रहते हैं। स्काईमेट के उपाध्यक्ष महेश पलावत के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और कमजोर हवाओं के कारण प्रदूषण ऊपर नहीं जा पा रहा और जमीन के पास ही फंसे हुए हैं, जिससे हालात जो हैं लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।